हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे मापक यंत्र के बारे में। ठीक है ना। किस यंत्र से हम किस चीज़ को मापते हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले है आपका ऑडोमीटर। ठीक है ना। सबसे पहले आपका है ऑडोमीटर। ऑडोमीटर से हम लोग मापते हैं वाहन द्वारा तय की गई दूरी। बाइक पे आप देखते होंगे जो मीटर लगा हुआ होता है, जो स्पीड बताता है, उसी को कहते हैं ऑडोमीटर। ठीक है ना। ऑडोमीटर उसी को हम लोग कहते हैं। तो आप देखिए इसको कैसे ट्रिक के माध्यम से हम लोग याद रखेंगे। यहाँ आप देखिए ऑडो, ऑडो को हम याद रखेंगे ऑडी। ऑडी ऑडी कार होता है ना, ऑडी कार। और ऑडी कार जो है दूरी तय करवाता है, बहुत दूर दूर तक हम ऑडी कार से जाते हैं। ठीक है ना। तो ऑडोमीटर से हम लोग दूरी वाहनों की, ऑडो क्या है, वाहन है ना, वाहन। और उससे उससे हम दूरी तय करते हैं। ठीक है। तो इसको हम याद रखेंगे ऑडोमीटर। ऑडोमीटर से हम वाहन द्वारा तय की गई दूरी को हम ज्ञात करते हैं। ऑडी कार से हम लोग, ऑडी कार एक वाहन है और उससे हम दूरी तय करते हैं। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। ऑडियोमीटर, ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता। ऑडियो, ऑडियो क्या है, ऑडियो, ऑडियो है ना, यहाँ ऑडियो, ऑडियो में ध्वनि मिलता है हमको, ध्वनि सुनते हैं, है ना। इसको देख नहीं पाते वीडियो की तरह, ये दिखता नहीं है। तो ऑडियो ध्वनि की तीव्रता। ठीक है। उसके बाद है अल्टीमीटर, ऊंचाई मापने के लिए। अल्टीमीटर को हम याद रखेंगे अल्टीमेट, अल्टीमेट। और जो अल्टीमेट बंदा होगा वही ऊंचाई पर पहुंचेगा, जो अल्टीमेट बंदा होगा वही ऊंचाई पे पहुंचेगा। उसके बाद है लैक्टोमीटर, दूध की शुद्धता मापने के लिए। लैक्टोमीटर को हम याद रखेंगे लाख टका, लाख टके, लाख टके। और दूध जो होता है वो लाख टके की चीज़ होती है। ठीक है ना। इसको ऐसे करके याद रखेंगे। उसके बाद है हाइड्रोमीटर, तरल पदार्थ का सापेक्षिक घनत्व मापने के लिए हम हाइड्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, तरल पदार्थ की सापेक्षिक घनत्व मापने के लिए। अब देखिए यहाँ पे हाइड्रो, हाइड्रो कह रहा है, हाइड्रो, यार डरो, तो तरल पदार्थ से डरो। तरल पदार्थ मतलब पानी, बाढ़ उड़ जो आ जाता है, ठीक ना, तो कहता है हाई डरो यार, तरल पदार्थ से डरो, वो तुमको डुबा देगा। उसका सापेक्ष, उसका घनत्व बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना, हाई डरो। उसके बाद हाइग्रोमीटर, हवा की आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो देखिए हाइग्रो, हाइग्रो तभी कोई इंसान करेगा या कुछ भी चीज़ हाइग्रो तब करेगा जो हवा के संपर्क में होगा। ठीक है ना। हवा के संपर्क, जैसे पौधा है या इंसान है या कुछ भी, वो हवा के संपर्क में, हवा के संपर्क में होगा तो ऑक्सीजन मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा तो वो ग्रो करेगा, हाई ग्रो करेगा। ठीक है। उसके बाद है बैरोमीटर। बैरोमीटर वायुमंडलीय दबाव। अब देखिए वायुमंडल का कभी कभी दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, ध्वनि प्रदूषण के कारण बढ़ जाता है। ठीक है। तो बैरो, बैरो को याद रखेंगे हम बहरा। और ध्वनि प्रदूषण जब वायुमंडल में बढ़ जाएगा तो हम लोग बहरा हो सकते हैं। बैरोमीटर, 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 बैरो। ठीक है, इस करके याद रखेंगे। ठीक है ना। उसके बाद आगे है आपका ऑक्सेनोमीटर। ऑक्सेनोमीटर, यहाँ देखिए ऑक्सेनोमीटर क्या मापता है, पेड़ पौधों की वृद्धि। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर आ रहा है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन हमको कहाँ से मिलता है, पेड़ पौधे से मिलता है। इसको ऐसे करके याद रखेंगे। उसके बाद रेन गेज, रेन गेज वर्षा की मात्रा मापने के लिए, यहाँ पर रेन आ रहा है और वर्षा है ना, ये आसान है। उसके बाद सेक्सटेंट, ग्रहों की ऊंचाई। अब सेक्स को याद रखेंगे सक्सेस। ठीक है, सक्सेस। और सक्सेस जब कोई इंसान हो जाता है तो लोग बोलते हैं जो तुम्हारी तो ग्रह ऊंचाई पर है, तुम्हारी ग्रह बहुत अच्छी है। ठीक है, ऐसे करके बोलते हैं ना। तो सेक्सटेंट से याद रखेंगे हम ग्रहों की ऊंचाई मापने के लिए। लक्ष्य मीटर, प्रकाश की तीव्रता। तो लक्ष्य मीटर से हम याद रखेंगे हम लक्ष्य, लक्ष्य मीटर से लक्ष्य, प्रकाश की तीव्रता। तो अब कोई भी प्रकाश की किरण जो है हमें, मुझे मेरी लक्ष्य से नहीं भटका सकती है। ठीक है ना। कोई भी प्रकाश, कितनी भी प्रकाश की तीव्र किरण आ जाए मेरे लक्ष्य से हमको भटका नहीं सकती है। ठीक है, ऐसे करके याद रखेंगे। उसके बाद थर्मामीटर, ताप मापने के लिए हम किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, थर्मामीटर का। ये तो आसान ही है, डॉक्टर आता है थर्मामीटर लगाता है, चेक करता है, आपका बुखार चेक करता है ना। उसके बाद हम मैनोमीटर, मैनोमीटर गैस का दाब मापने के लिए। जब आप मूली का पराठा खाते हैं, है ना, और जब गैस निकलता है तब पूछता है ना कौन कौन किया, कौन किया, आप लोग बोलते मैनो, मैं नहीं, मैं नहीं, मैनो, मैनो, है ना। तो गैस का दाब मापने के लिए मैनोमीटर। ठीक है। उसके बाद है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर से हम लोग याद रखेंगे विद्युत धारा की उपस्थिति को मापने के लिए गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। विद्युत धारा कहीं पे है या नहीं है, ठीक है ना, तो उसको हम कैसे याद रखेंगे, गैल्वेनोमीटर। अब देखिए गैल्वेनो, गैल्वेनो से याद रखेंगे गली, 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 गैल्वेनो है ना, गली। और विद्युत धारा जो है वो गली में उपस्थित नहीं होता है, गली में उपस्थित नहीं होता है। विद्युत धारा गली में नहीं होता है, गलियों में नहीं होता है। ठीक है ना। विद्युत धारा, वो विद्युत का जो पोल होता है वो गली में होता है, नहीं होता है। ठीक है, बाहर सड़क के किनारे लगा हुआ होता है, गली में नहीं होता है। ठीक है। तो
वही गैल्वेनोमीटर। नो, गली में नो, गली में नहीं होता है, विद्युत धारा उपस्थित नहीं होता है। वो छोटा छोटा तार से हम लोग अपने घर तक लाते हैं, वो बड़ा बड़ा पोल नहीं होता है, ठीक है। ऐसे करके हम रिलेट करके याद कर सकते हैं। कैसे भी हमको याद करना, नहीं तो आप लोग रट जाइए, रटना थोड़ा कठिन होता है, ठीक है। उसके बाद है ओमीटर। ओमीटर विद्युत धारा, ठीक है ना। ओमीटर का होगा, ओमीटर से हम मापते हैं विद्युत धारा। ओमीटर, ओमीटर, आम, ओमीटर से याद रखेंगे आम आदमी। ओमीटर से हम याद रखेंगे आम आदमी, और आम आदमी का काम है वो विद्युत धारा मापते रहता है। इतना यूनिट उठ गया, इतना बिजली बिल हो गया, इतना यूनिट उठ गया, इतना बिजली बिल हो गया। तो आम आदमी जो होता है उसका काम होता है वो विद्युत धारा को मापते रहता है। वो माप करके पंखा चलाएगा, माप करके वो बल्ब जलाएगा, ठीक है ना। बिजली को बचाता है ताकि कम पैसा लगे मंथली, ठीक है। उसके बाद है जायरोस्कोप। जायरोस्कोप, घूमती हुई वस्तु की गति का अध्ययन जो है वो जायरोस्कोप से किया जाता है, ठीक है। देखो यहाँ पे है, जायरो से याद रखेंगे जाओ यारो, जाओ यारो, घूम करके आओ, जाओ यारो घूम करके आओ, ठीक है। गुजरात जाओ, राजगीर जाओ, है ना, नैनीताल जाओ, कहीं भी जाओ घूम करके आओ, जायरोस्कोप, जाओ यारो, ठीक है, घूम करके आओ। उसके बाद है आपका सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ से जो है भूकंप की तीव्रता हम लोग मापते हैं। सिस्मोग्राफ से हम लोग भूकंप की तीव्रता मापते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे, सिस्मोग्राफ से हम लोग याद रखेंगे, भूकंप की तीव्रता को मापते हैं सिस्मोग्राफ से, ठीक है। ये बहुत ही आसान है, इसको याद रख लीजिएगा आप लोग। उसके बाद है एनीमोमीटर, एनीमोमीटर, ठीक है ना, वायु गति मापने के लिए, ठीक है ना, वायु गति माप। अब देखिए एनीमो को याद रखेंगे हम एंटीना और वायु की गति। अब देखिए पहले क्या होता था ना, हर एक आदमी के छत पे एंटीना लगा हुआ होता था, ऐसे करके एंटीना लगा हुआ होता था, ठीक है। टीवी जब देखते थे तो एंटीना लगा हुआ होता था, और वायु के गति के कारण क्या होता था, ये हिलने लगता था, और जिस कारण से हम लोग जो देखते थे टीवी में जो चैनल चलता था वो मतलब दिक्कत होने लगता था देखने में, ठीक है। डिश का जो लाइन होता था वो कट जाता था, ठीक है ना, वायु के गति के कारण। तो हम लोग, एक आदमी जो है ऊपर जा करके उसको पकड़े रहता था हाथ से, और नीचे कुछ आदमी जो है टीवी देखते रहता था, ठीक है ना। तो वही एनीमोमीटर, वायु गति को मापने के लिए, ठीक है। उसके बाद है कैरेटोमीटर, स्वर्ण की शुद्धता, सोना की शुद्धता मापने के लिए कैरेटोमीटर। यहाँ पे आप लोग ध्यान से याद रखिएगा, सोना को मापा जाता है किसमें, कैरेट में मापा जाता है ना, कैरेट कितना कैरेट का है, ठीक है ना। तो ये तो आसान है, ये आप याद रखिएगा। उसके बाद फैदोमीटर, समुद्र की गहराई, फैदो, ठीक है ना, समुद्र की गहराई, समुद्र की गहराई में जब जाता है तो फिर दम घुटने लगता है, 2 मीटर। तो इसको याद रखेंगे, दम फिर दम, ठीक है ना। तो समुद्र की गहराई में जब इंसान जाता है तो उसका दम घुटने लगता है, ठीक है। उसके बाद है आपका कार्डियोग्राम से हम लोग हृदय की गति मापते हैं। ये आसान है, ये आप लोग को याद हो जाएगा, ठीक है। कार्डियोग्राम से हम हृदय की गति मापते हैं, ठीक है। उसके बाद है स्टेथोस्कोप यहाँ पे होगा, मीटर लिखा गया है, या मीटर भी हम बोल सकते हैं। हृदय की ध्वनि सुनने के लिए जो आला होता है, जो डॉक्टर रखे रहता है, कान में लगा करके सुनता है, ठीक है ना, ईयरफोन जिसको कहते हैं, डॉक्टर का ईयरफोन, ठीक है। तो वो होता है, वो उसको स्टेथोस्कोप, हृदय की गति सुनने के लिए उसको स्टेथोमीटर कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद है आपको सिफगोनोमीटर, रक्तचाप मापने के लिए, ठीक है ना। जो आपके कभी कभी आता है बीपी चेक करने के लिए, आपके कलाई पे लगा करके चेक करता है ना, उसी को कहते हैं सिफगोनोमीटर। रक्तचाप मापने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद है पॉलीग्राफ, झूठ बोलने के लिए, झूठ का पता लगाने के लिए पॉलीग्राफ का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। देखिए यहाँ पे पोली से पोल, ठीक है ना। अब कहता है ना, अब तुम्हारी पोल खुल गई है, अब झूठ मत बोलो, तुम्हारी पोल खुल गई है, अब झूठ मत बोलो, है ना, तुमने जो झूठ बोला है उसकी पोल खुल गई है, ठीक है। उसके बाद है बोलोमीटर, ताप में परिवर्तन, ठीक है ना। तो हम लोग बोलते हैं ना, बोलो से याद रखेंगे, बोलते हैं जो आज जो है बहुत ताप बढ़ गया है, आज गर्मी बहुत है, जब गर्मी होता है ना, ताप आज बहुत है। उसके बाद है टेकोमीटर, आरपीएम, यहाँ पे है ना पीएम आ रहा है, आरपीएम है, आरपीएम को मापने के लिए। अब कोई भी चीज़ घूमता है ना, जैसे मोटर घूमता है या गाड़ी घूमता है, तो उसका चक्का घूमता है ना, गाड़ी का चक्का, तो उसको ना हम आरपीएम में मापते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है पीएम और टेको मतलब होता है मारना, हम पीएम को कह रहे हैं, आतंकवादियों को टेको,
ठीक है ना। तो टैकोमीटर, आरपीएम। उसके बाद है स्पेक्ट्रोहीलियोग्राम। स्पेक्ट्रोहीलियोग्राम, सूर्य की फोटोग्राफी करने के लिए हम स्पेक्ट्रोहीलियोग्राम का इस्तेमाल करते हैं। आप देखिए यहाँ पे आ रहा है हीलियम, क्या आ रहा है, हीलियम। अब हीलियम जो होता है ना, सूर्य में क्या होता है, हीलियम पाया जाता है। सूर्य में क्या पाया जाता है, हीलियम पाया जाता है, ठीक है। तो इसको सूर्य वाला जो भी आएगा उसमें हीलियम होगा ही होगा, ठीक है। इसको ऐसे करके हम याद कर सकते हैं। उसके बाद है आपका पायर हेलियोमीटर। देखिए इसमें भी हीलियो आ रहा है, हीलियम, ठीक है। सौर विकिरण को मापने के लिए, सौर्य का जो किरण होता है उसको मापने के लिए, विकिरण जो होता है उसको मापने के लिए हम पायरो हेलियोमीटर से मापते हैं। उसके बाद है पायरोमीटर। उच्च ताप मापने के लिए हम पायरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। उच्च ताप मापने के लिए पायरोमीटर। देखिए जैसे पायरो क्या रखेंगे, पाड़ा चढ़ रहा है, उच्च ताप मतलब ताप, पारा चढ़ेगा तो ताप बढ़ेगा, ठीक है, पारा चढ़ेगा ताप बढ़ेगा। तो पायरोमीटर उच्च ताप मापने के लिए। उसके बाद है वोल्ट मीटर, विभवांतर। तो वोल्ट को याद रखेंगे, वोट, ठीक है ना। जब वोट होता है तो विभिन्न अंतर से जो है आदमी हार जाता है या जीत जाता है, ठीक है ना। विभिन्न अंतर से क्या होता है, हारता है या जीतता है। उसके बाद आप लोग याद रखिएगा एक और है रिएक्टर। सॉरी एक मिनट, रिएक्टर स्केल से भी हम लोग भूकंप की तीव्रता ज्ञात करते हैं। भूकंप की तीव्रता, ठीक है। इसको याद रखिएगा आप लोग, रिएक्टर स्केल से भूकंप की तीव्रता ज्ञात करते हैं। अब यहीं तक था वीडियो। उसके बाद आपका ये चैलेंज है, एनीमोमीटर से आप क्या मापते हैं। एनीमो मतलब एंटीना, और एंटीना से क्या प्रॉब्लम होता था, किस लिए एंटीना हिलता था, आप लोग को पता ही है, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा। धन्यवाद।